एक पेंगुइन अपने दोस्तों को छोड़कर सुसाइड मिशन पर क्यों जाएगा? एंटार्क्टिका के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और साथ ही पिघल रहा है इन नन्हे परिंदों का घर। शायद वो पेंगुइन जो उस झुंड से निकलकर उधर चल पड़ा, वो हमें कहने की कोशिश कर रहा था कि मेरा घर अब रहने लायक नहीं रहा। आजकल इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक ऐसे पेंगुइन की कहानी जिसने समंदर को छोड़कर मौत का रास्ता चुना। मगर क्यों? आपने इसे रील्स पर देखा होगा, शॉर्ट्स पर देखा होगा। लोग इसे निहिलिस्ट पेंगुइन कह रहे हैं, तो कोई कह रहा है ये मीम मूवमेंट है। पर दोस्तों, ये कोई मीम नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जो आपका दिल दहला देगी। ये कहानी है एक ऐसे सवाल की जिसका जवाब खुद साइंस के पास में है। ये बात है साल 2007 की। एक मशहूर फिल्म मेकर वर्नर हेज़रो एंटार्क्टिका में अपनी एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे। वहाँ उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। पेंगुइन्स हमेशा झुंड में रहते हैं और खाने की तलाश में समुद्र की तरफ जाते हैं। उन्होंने एक पेंगुइन का झुंड देखा जिसमें से एक पेंगुइन रुकता है, अपने दोस्तों को देखता है और मुड़कर निकल पड़ता है उन बर्फीली पहाड़ियों की तरफ जहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं था। फिल्म मेकर ने अपने साथ आए साइंटिस्ट से पूछा, क्या हम इसे वापस झुंड में छोड़ सकते हैं? साइंटिस्ट का जवाब था नहीं। अगर हम इसे झुंड में छोड़ भी देंगे तो भी ये उसी मौत का रास्ता ही चुनेगा। वो कोई डिसओरिएंटेशन का शिकार नहीं था, वो पागल नहीं था, वो बस जाना चाहता था 80 किलोमीटर दूर उन बर्फीले रेगिस्तानों में जहाँ ना खाना है ना पानी है, सिर्फ अंत है। आज 2026 में हमारी ज़िंदगी भी एक रेस बन चुकी है। हमें भी इस पेंगुइन में अपनी परछाई दिखती है। आज के इस वीडियो में हम पेंगुइन की रहस्यमय दुनिया की गहराई में जाएंगे, तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये सफ़र बर्फ़ से ठंडा और सच्चाई से कड़वा होने वाला है। क्या कहाँ रहा है ये पेंगुइन? करोड़ों लोग इसका जवाब तलाश रहे हैं। Viral. Social media cannot stop talking about this penguin. Memes are everywhere. They're calling it the nihilist penguin. साइंटिस्ट कई दशकों से एंटार्क्टिका के ठंडे रेगिस्तानों में रिसर्च कर रहे हैं और उनका मानना है कि पेंगुइन सोशल एनिमल्स होते हैं, वो अपने झुंड के बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो फिर सवाल ये है कि एक पेंगुइन अपने दोस्तों को छोड़कर सुसाइड मिशन पर क्यों जाएगा? कोई इसे डिसओरिएंटेशन कहता है तो कोई कहता है डिप्रेशन। डिसओरिएंटेशन का मतलब पेंगुइन्स का इंटरनल जीपीएस जो इन्हें सूरज और मैग्नेटिक फील्ड्स के जरिए रास्ता बताता है, कभी कभी ग्लिच कर जाता है। पर इस केस में एक ट्विस्ट है। वर्नर हेज़रो ने जब देखा तो वो पेंगुइन एक स्ट्रेट लाइन में पहाड़ों की तरफ जा रहा था, जैसे उसे पता हो कि उसे कहाँ जाना है। वो भटका हुआ नहीं लग रहा था, वो डिसओरिएंटेशन का शिकार नहीं था। तो फिर सवाल ये है कि वो उधर क्यों जा रहा था? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि डिप्रेशन, जी हाँ डिप्रेशन, जानवरों में भी जज्बात होता है। जब एक पेंगुइन का साथी खो जाता है या उसका बच्चा ठंड से मर जाता है तो वो पेंगुइन जीने की राह छोड़ देता है और अपने झुंड से भटक जाता है। अगर आप सोचते हैं कि पेंगुइन का काम सिर्फ बर्फ पर फिसलना और मछलियाँ पकड़ना है, तो बिल्कुल। पेंगुइन के लिए सबसे बड़ा खतरा है समुद्र में छुपा एक ऐसा जानवर जो सिर्फ मौके का इंतज़ार करता है, द लेपर्ड। ये मछली 10 फीट लंबी चलती फिरती मौत है पेंगुइन्स के लिए। क्या आपने कभी द फर्स्ट पेंगुइन कॉन्सेप्ट सुना है? अगर कोई पेंगुइन का झुंड समुद्र के पास खड़ा है, जब तक बहादुर पेंगुइन समुद्र में नहीं कूदेगा तब तक पीछे कोई नहीं कूदेगा। वो चेक करते हैं कि अंदर कोई शिकारी है तो नहीं। अगर बहादुर जो पेंगुइन कूदता है वो बच गया तो पीछे सारे पेंगुइन्स कूद जाते हैं। ये डर, ये होशियारी पेंगुइन्स को एक बेहतरीन सर्वाइवल बनाती है। और लेपर्ड से बड़ा खतरा है एंटार्क्टिका की ठंड, -60 डिग्री सेल्सियस। पेंगुइन से एक बड़ा सर्कल बनाते हैं। बाहर रहते हैं वो ठंड झेलते हैं और जो अंदर पेंगुइन्स रहते हैं वो गर्म रहते हैं। और थोड़ी देर बाद बाहर वाले
अंदर चले जाते हैं और अंदर वाले बाहर आ जाते हैं। इसे कहते हैं सोशल कॉन्टैक्ट। देखिए, सोचिए, पेंगुइन्स में कितना दिमाग होता है। अब सवाल ये भी है कि झुंड के बिना जिंदा रहना लगभग नामुमकिन था, फिर भी वो पेंगुइन वहाँ से निकल गया उन पहाड़ों की तरफ। और सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो है हम। एंटार्क्टिका के ग्लेशियर पिघल रहे और साथ ही पिघल रहा है इन नन्हे परिंदों का घर। साइंस कहती है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग की यही रफ्तार बनी रही तो 2100 तक एम्पीरियर पेंगुइन्स लगभग विलुप्त हो जाएंगे। सोचिए, हमारी आने वाली जनरेशन इन नन्हे परिंदों को पुराने वीडियोस में और केवल किताबों में ही देख पाएगी। शायद वो पेंगुइन जो उस झुंड से निकलकर उधर चल पड़ा, वो हमें कहने की कोशिश कर रहा था कि मेरा घर अब रहने लायक नहीं रहा। तो अब जब भी इस निहिलिस्ट पेंगुइन की वीडियो देखो तो हंसो मत और सोचो कि वो हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आया। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।